बच्चों आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 2.5 पॉलिनॉमियल क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में हमें फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज वाले क्वेश्चन को समझने से पहले एक चीज़ यहाँ पे समझो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपके लिए लिखता 2a प्लस बी का होल क्यूब, 2a प्लस बी का होल क्यूब, तो आपके दिमाग में तुरंत एक फॉर्मूला आता, एक आइडेंटिटी आती, a प्लस बी का होल क्यूब। इसको देखते ही ये वाली आइडेंटिटी आपको समझ आ रही होगी, आप इससे ही रिलेट कर पा रहे होगे। तो इस आइडेंटिटी को अगर मैं एक्सपैंड करूं तो वो क्या होती है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, है ना, यही होती है। तो अगर मैं 2a प्लस बी का होल क्यूब में ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर दूं तो क्या होगा, आप लिखोगे a की जगह पे 2a का होल क्यूब प्लस, यार b की जगह पे तो b ही लिखोगे तो b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b है तो 3a की जगह पे 2a लिखना है आपको, 2a का होल स्क्वायर, और b तो b ही है, प्लस 3a कितना है 2a और b कितना है b का स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर होता है बच्चों 4, 4 इंटू 3 12 a स्क्वायर b प्लस 3 इंटू 2 कितना होता है 6 a b स्क्वायर। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी यार, यहाँ पे जो आपका आंसर है वो इस 8th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की तरह लग रहा है, बिल्कुल सेम। तो बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाहता था कि आपको फैक्टराइज वाले क्वेश्चंस में आंसर गिवन होगा, यानी कि ये वाला पार्ट गिवन होगा और आपको ये क्वेश्चन बनाना है, यानी कि यहाँ तक पहुँचना है। आपको पहले ये गिवन होगा तो आप नेक्स्ट स्टेप क्या लिखोगे, ऑब्वियस सी बात है ये लिखोगे। 8a की जगह 8a क्यूब क्या होता है 2a क्यूब, b क्यूब क्या होता है b का होल क्यूब, 12a स्क्वायर b कैसे आया होगा, जब आपने 3a की जगह लिखा होगा 2a और b की जगह b लिखा होगा तभी आया होगा ये 12a स्क्वायर b, है ना। आपको जस्ट इसके ऊपर वाले स्टेप में पहुंचना है। 6 कैसे आया होगा, 3 2 जा 6 ab स्क्वायर, यानी कि आप इसके बाद ये लिखोगे और उसके बाद ये आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा। तो बस इस क्वेश्चन में यही करना है बच्चों। फैक्टराइज जब भी आएगा तो आप समझ जाना, आपको आंसर गिवन होगा, आपको क्वेश्चन तक पहुंचना है, ठीक है। जो भी आइडेंटिटी का है आपको वहां तक पहुंचना है, पहली चीज़। तो आप रिलेट कर पा रहे होगे कि आपको आंसर गिवन था, आपको क्वेश्चन बनाना है, यानी कि आंसर आपको अब पता चल गया है 2a प्लस बी का होल क्यूब है, ठीक है। तो अब हम अपने क्वेश्चन में आते हैं। तो फैक्टराइज का मतलब पता चल गया कि आपको आंसर गिवन है, क्वेश्चन बनाना है। अब अपना क्वेश्चन क्या था, 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आपका सारा का सारा फोकस कहाँ होना चाहिए, जहाँ पे a क्यूब है और जहाँ पे b क्यूब है, बस इन दो चीज़ पे। जहाँ पे भी क्यूब्स है ना उस पे ही आपको ध्यान देना है बस, और कहीं ध्यान नहीं देना। तो एक तो क्यूब यहाँ है, एक तो क्यूब यहाँ है, इस पे ध्यान ही मत दो, देखो ही मत आगे के पार्ट को, ठीक है। तो आपको पता है a कितना होगा, a कितना होगा आपका, मैं बोलूँगा 2a। क्यों होगा, रीज़न बच्चों आपको ये पता है 2a का होल क्यूब ही तो होता है 8a क्यूब। क्या मैं 8a क्यूब को 2a नहीं लिख सकता, देखो 2a का होल क्यूब नहीं लिख सकता, 8a क्यूब को 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो हमारा ये जो a है, a कितना आ गया, a आ गया 2a, यही हमें ढूंढना है। और b क्या है, b का क्यूब, b क्या है, b का क्यूब है, तो यानी कि b ही है। b का क्यूब मतलब आप b को क्यूब करोगे तो b क्यूब ही तो आएगा। जैसे कि मैंने 2a का होल क्यूब किया, 8a क्यूब मिला, तो 2a क्या है, मेरा a है। ऑब्वियस सी बात है ये मेरा b है, क्योंकि मैं b का होल क्यूब कर रहा हूँ, मेरे को तब जाके b क्यूब मिल रहा है। तो बस आपको a पता रहना चाहिए
और बी पता रहना चाहिए, ठीक है। तो आपको आंसर गिवन है, नेक्स्ट स्टेप जाना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? कुछ भी नहीं है, बस 8a³ को आप क्या लिखोगे? 2a का होल क्यूब। b³ को क्या लिखोगे? b का होल क्यूब, है ना, a³ प्लस b³ प्लस 3 लिख दो। a कितना है आपको पता चल गया, a है 2a मेरा, 2a का होल स्क्वायर। b कितना है? b प्लस 3a कितना है बच्चों? फिर से 2a। फिर b कितना है? b ही है, b का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, आपको a मिल गया, b मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था? इसके नेक्स्ट स्टेप क्या है? 2a प्लस b, 2a प्लस b का होल क्यूब, 2a प्लस b का। देखो इसके बाद तो यही आएगा ना। ये आइडेंटिटी किसकी है? मैं अगर पूछूं ये आइडेंटिटी किसकी है, तो आप यही तो लिखोगे। देखो यहाँ पे आपने लिखा भी था 2a प्लस b का होल क्यूब क्या होगा? 2a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। सिमिलरली यहाँ पे भी तो यही है। मैंने इसी लाइन को, आपको ये आंसर गिवन था, नेक्स्ट लाइन लिखी, फिर थर्ड। 3 स्टेप का ये आंसर। फर्स्ट स्टेप जो क्वेश्चन खुद था, सेकेंड स्टेप आपको ए और बी पे ही ध्यान देना है। जहाँ जहाँ ए है वहाँ ए पुट कर दो, आइडेंटिटी में जहाँ जहाँ ए है वहाँ ए पुट कर दो, जहाँ जहाँ बी है वहाँ बी पुट कर दो। अगर आपको फर्स्ट पार्ट आ जाएगा समझ, तो आप सारे पार्ट कर पाओगे, ठीक है। तो अगर हो सके तो इस समझ ना आए हो तो फिर से रिपीट कर लेना इसको, मतलब फिर से देख लेना। बस यही है सिंपल सी बात। जो हमारा आंसर होगा उसी को आपको क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। फैक्टराइज इसी को कहते हैं, आंसर गिवन होगा, क्वेश्चन बनाना है। फर्स्ट पार्ट अगर समझ आ जाएगा तो सारे पार्ट आपको समझ आ जाएंगे। इसी का सेकंड पार्ट कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल इसके जैसे ही है। 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² प्लस 6ab²। तो बच्चों बिल्कुल सेम, बस ये a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है। a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। बिल्कुल सेम। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, मैंने बताया कि बस आपको क्यूब्स पे ध्यान देना है। तो ये रहे 2 क्यूब, इन दोनों को मत देखो अभी, ठीक है। 8a का क्यूब, यानी कि आपको अभी अभी मैंने बताया 8a³ कैसे आया होगा, जब मैंने 2a को होल क्यूब किया होगा। यानी कि 2 का क्यूब यार 8 होता है ना, उसके अलावा तो और किसी का नहीं होता। 2 का क्यूब 8 होता है, इसलिए ये हो गया 2a। जो हमारा था वो a मिल गया मुझे। जो मेरा b का क्यूब होगा, b का क्यूब क्या होगा? b³। तो ये मेरे को मिल गया था b। सिमिलरली यहाँ पे भी, आप यहाँ पे भी देखो 8 कब आएगा? जब आप 2a का होल क्यूब करोगे, है ना, 8 तभी आएगा। b कब आएगा? जब b का क्यूब करोगे। तो आपको a और b मिल चुका है, a है अपना 2a, b मिल गया b। फिर माइनस 3, a कितना है? 2a, a की जगह लिख दो 2a होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है। यहाँ b तो b ही है, b है, प्लस 3a, a कितना है? 2a, और b कितना है? b ही है, तो b का स्क्वायर। उसके बाद 2a माइनस बी का होल क्यूब। आंसर गिवन था, क्वेश्चन बनाना था। तो ये आपको ये पार्ट गिवन है, ये यहाँ तक आपको पहुँचना है, ठीक है। सेकंड पार्ट भी सेम वैसा ही था बच्चों। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। फिर से जो क्यूब वाले पार्ट है उसी को देखना है, इसको मत देखो अभी। a और b ढूंढना है। तो पहली चीज़, 27 किसका क्यूब होता है? आपको पता है 3 का क्यूब होता है। 125 किसका क्यूब होता है? 5a का होल क्यूब। आपको a मिल गया 3, b मिल गया 5a। फॉर्मूला क्या होता है? माइनस 3a²। a कितना है? 3 है, और उसका स्क्वायर कर दो। और b कितना है? 5 है, 5a प्लस 3a, a कितना है? 3 ही है, और b कितना है? 5a है, 5a का होल स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? a माइनस 5a का होल क्यूब। देखो
ये अगर क्वेश्चन गिवन होता तो नेक्स्ट स्टेप आप यही लिखते, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और उससे नेक्स्ट स्टेप ये मिलता आपको, आपका आंसर ये आता। तो आंसर गिवन है, क्वेश्चन आपको बनाना है। अब बच्चों फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में भी सेम वही प्रोसीजर, इन दोनों को भूल जाओ, सिर्फ क्यूब वाले पार्ट को ध्यान दो। आपको पता है 64 किसका क्यूब होता है? 4 का, 4a का होल क्यूब। 27 किसका क्यूब होता है? 3b का होल क्यूब। ठीक है, 64 की जगह लिख दिया 4, a की जगह a, 27 की जगह लिख दिया 3b का होल क्यूब। a मिल गया, b मिल गया, आपका a कितना है? 4a, b कितना है? 3b। फिर क्या होता है? माइनस 3a, a क्या है? 4a का होल स्क्वायर, b कितना है? 3b, प्लस 3a कितना है? 4a, प्लस b कितना है? इंटू b कितना है? 3b का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 4a माइनस 3b का होल क्यूब। बच्चों आपको अगर ये क्वेश्चन गिवन होता है 4a माइनस 3b का होल क्यूब, तो नेक्स्ट स्टेप ये होता a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इसको सॉल्व करते तो आपको ये मिलता। आंसर गिवन है, क्वेश्चन बना दिया हमने। फिफ्थ पार्ट क्या है? 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। बच्चों फिर से वही करना है आपको। 27 किसका क्यूब होता है? 3 का, 3p का होल क्यूब, इस पे ध्यान नहीं देना। अच्छा, 6 का क्यूब, 6 का क्यूब 216 होता है। बच्चों 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, 1 का क्यूब 1, 216 किसका क्यूब होता है? 6 का, 6 का क्यूब 216। आपको बस a पे ध्यान देना है और b पे ध्यान देना है। a क्या है? 3p, a क्या है? 3p, और b क्या है? 1/6। नेक्स्ट स्टेप माइनस 3a, a कितना है? 3p का होल स्क्वायर इंटू b 1/6 प्लस 3ab का होल स्क्वायर। ठीक है, ab का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन गिवन होता, नेक्स्ट स्टेप ये लिखते, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। उससे नेक्स्ट है ये लिखते। तो आंसर गिवन था, क्वेश्चन बनाना है बस।